इसमें क्या चौड़ाई ले रखे अंकित भाई? इसमें 28 है। हाँ, अरे यो फिर एक खुद छोड़ रखा। 28 लेके एक छोड़ रखा पूरा। क्या खुड वो रखे, क्या छोड़ रखे? 1.5 बीघे है, 4 खुड वो रखे, एक छोड़ रखा। अच्छा, एक छोड़ रखा। इसका क्या बेनिफिट मिल रहा? इसका बेनिफिट तो भाई मौके को और कैमरे को अंतर तो रहेगा राहुल भाई। हाँ। पर इसके गन्ने को 38 से कंपेयर कर सको आप। हाँ, मोटाई बहुत बढ़िया आ रही। मोटाई साइज बहुत बढ़िया। ये देख लो भाइयों, 35 का लठ बराबर गन्ना। ये देख लो जी, जबरदस्त साइज। हाँ, साइज देखो कितना बढ़िया बन रहा है। ये देखो मोटाई थोड़ी है इसमें, बताओ। ये देख लो गन्ना साफ कितना जी। ये देख लो सफेद चिट्टा गन्ना बिल्कुल। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाचे फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं खतौली शुगर मिल क्षेत्र का गांव पड़ता है मोचड़ी, खतौली के पास का गांव है। और अंकित भाई के पास में आज आए हैं। और भैया जी ने अब की बार में भाइयों गन्ने की वैरायटी सब देख के बीमारियों से खूब परेशान हो गए। 13-235 गन्ना वैरायटी लगाई है। और भैया जी से फ़ोन पे बात हुई थी। इनके यहाँ पे लगभग गांव में सभी किसानों ने अब की बार में इसकी बुआई करी बीज के रूप में। और 13-235 की परफॉर्मेंस भी खेत की गजब ही आ रही। अप्रैल के महीने की गन्ना बुआई है। तो अंकित भाई से आपको मिलवाओगे इस वैरायटी के बारे में, इनका अनुभव भी पता करेंगे, क्या क्या लागत दी, कैसी न लग रही है। तो सारी चर्चा वीडियो में होगी। तो सबसे पहले मैं अंकित भाई से मिलवा दूं एक बार। तो हाँ जी भैया, क्या हाल है अंकित भाई? नमस्कार, मेरे सभी भाइयों को मेरा नमस्कार जी। अंकित थोड़ा सा तो एक बार अपना किसान भाइयों को आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खेत पाने के लिए। जो आप अपनी जाति, जो हमारी जाति किसान है स्पेशली, उसको जागरूक कर रहे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। तो किसान भाइयों, मेरे एक आपसे अनुरोध है सभी का। देखो, जैसे गत वर्षों से होता आ रहा किसान के साथ, गन्ने का कोई से अच्छा दाम नहीं मिल पा रहा, लागत ज्यादा आने लगी सभी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। जितना बड़ा आदमी किसान हो गया उतनी उसके खर्चे बढ़ गए उस हिसाब से। सही बात है। को देखते हुए खेती को, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं हो पा रहा सभी किसानों पे। एक बंधाई रेट के सबके रेट खिसक गए ऊपर, धीरे आसमान छू रहे हैं। तो इस वर्ष हमने सभी गन्नों को बराबर तोलते हुए हमने अब 13-235 की बुआई करवाई है। अच्छा अच्छा। और ये लगभग आप ये मान लो कि अप्रैल के पहले हफ्ते की बुआई। अच्छा, अप्रैल के पहले हफ्ते की बुआई है। जी जी। और जैसी वे तुम्हारे सामने है, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिस्टम है राहुल भाई। अच्छा, नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ जी भाइयों, एक बार अंकित भाई आगे को चलियो, अप्रैल की बुआई का दिखाओ एक बार, अंदर को आ जाओ। हाँ जी, ये देखो भाइयों, एक बार हाथ उठा के दिखा दो जी कितनी हाइट हो रही। ये देखो भाइयों, 13-235 गन्ना वैरायटी का अप्रैल की महीने की बुआई है। कुछ भाई ये कह रहे कि गन्ना पतला है, सादी विधि में भूरा 30 इंची पे। 30 इंची गन्ने की मोटाई देख लो जी कितनी जबरदस्त बन रही। बाकी के अंकित भाई एक चीज बताओ, जैसे आपने वैरायटी करी बुआई में, क्या लगाया था इसमें? फिर भैया जी, हमने सूखे में बोया था। सूखे में बोया था, बिल्कुल। तो डीएपी वगैरह कुछ डाल दिया? हमने इसमें डीएपी कुछ नहीं लगाया था, कुछ नहीं लगा, सूखे में बोया पहले। अच्छा, जो रियलिटी है। हाँ। अब नो तो कोई भैया तुम्हारे पे कमेंट आवेगा कि झूठ बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे झूठ बोलने से कोई लाभ तो है नहीं, हमारे जाति किसान है, नौकर हम नहीं सरकारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो सूखे में बुआई करी थी, ठीक है। उसके बाद रूपटर से पटड़ी पड़वाई इसकी। हाँ जी। जब ये 15-20 दिन या 1 महीने बाद जुतावा आया, हाँ जी, जब इसमें 1 धड़ी बीघे की डाई फेंकी थी। हाँ। और जुताई करके सब पानी दिया। अच्छा अच्छा। अगले पानी फिर 1 धड़ी डाई करी, मतलब 1 बीघे की 2 बीघे की, मतलब 1 बीघे में 2 धड़ी डाई का रूल है जैसा। हाँ जी। तो हमने वो पूरा तो करा, पर 2 पानी पे करा। 2 पानी पे करा। उसके बाद एक इसमें छोटी सी स्प्रे लगाई, उसके बगल में हमने 38 वो रखा, 18 वो रखा, उसे दिखाऊंगा आपको बाद में। हाँ जी। हाँ जी। तो जैसे उसमें भाई दवाई 10 बीघे की आवे इकट्ठी। हाँ, या 5 बीघे की, 2 बीघे की दो आती नहीं। हाँ। तो 9 बीघे की उसमें करी थी, 1 बीघे की इसमें करी। अच्छा, 1 बीघे की इसमें करी थी। इसके अलावा ऐसे कोई स्पेशल डोज नहीं है। हाँ जी। हाँ, इतना तो अंतर है कि जो किसान की 7 देने वाली वैरायटी है। अच्छा अच्छा। मतलब देखा गया आपने इसमें टॉप बोरर, पोका बोइंग जैसा कोई समस्या? भैया मैं क्या देखूंगा, जो तीसरी आंख देख रही जो मीडिया है, जो खुद बता सके अपना इसमें कुछ है या नहीं। वीडियो के माध्यम से आपको खेत दिख रहा होगा। और जैसा आपके यहाँ पे 0-238 में क्या स्थिति है आपका किसानों की? बस वो तो सभी को पता, सभी को इसमें कोई बताने की तो स्पेशल बात है नहीं। हाँ जी। हालांकि जो खतौली मिल क्षेत्र के तो रेड रोड भी बहुत जबरदस्त आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि इसमें कोई कहने की बात है नहीं भाई। किसानों की जो मतलब उपज पे बढ़ोतरी करी है। हाँ जी। सच्चाई तो ये है कि वो 0-238 की ही देन है, किसान आज यहाँ तक पहुँच पाया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर अब जो है ना, वो कह दे कि पकने के बाद स्वाद खराब हो जा। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसे छोड़ तो सकते नहीं किसान, क्योंकि इतनी बीज आएगा कहाँ से एक साथ किसान। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये है कि 38 पे दवाई का खर्चा इसके मुकाबले 88 से 80% फालतू है ये। हाँ बिल्कुल। क्योंकि इसमें 1 स्प्रे, उसमें 5 स्प्रे बराबर काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आपने जैसे 2 बरके में तो डीएपी बता दीजिए। हाँ जी। 1 खुदाई करवाई इसकी या 2 खुदाई हुई इसकी? भैया जैसो हमने बोया आयो। हाँ जी। हाँ जी। तो इसमें छिद्दे फाड़ मारे, इसमें छत्ते वाला घास था। अच्छा, छत्ते वाला घास था जी, और कुछ नहीं था जी।
मतलब खेत एक तो सुंदर बहुत लगा अंकित भाई। भैया जी इसमें न्यार की बहुत भरपूर है किसानों के लिए, किसानों के लिए मतलब पशुओं के लिए चारा बहुत है, बहुत चारा है, बहुत बेहिसाब चारा है। और जैसे अब देखने को मिल रहा है खेतों में पोक्का बोइंग, टॉप बोरर, ये बिल्कुल खेत साफ है ना, कोई भी समस्या नहीं। हाँ जी। और एक बात और है जी जी, जो हमारी, हालांकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है पर मेरी एक सोच है व्यक्तिगत। हाँ जी। अगर किसान सभी भाई से बीज को बोवे ना, हाँ, तो एक यो किसानों की आयु जो शायद 1-2 साल बढ़ा सके और दूध की फैट बढ़ा सकता है। कारण वो आपको पता होगा। हाँ, क्योंकि इसमें दवाई का यूज ना के बराबर है। हाँ, सही बात। 10 स्प्रे और 1 स्प्रे में अंतर तो राहुल भाई कुछ ना कुछ होता होगा। बिल्कुल, और यही पशु हमारे ये खा रहे और इसे मर रहे, खा इसे हम खा रहे बाद में, मतलब झोटों का भी कैंसर हो रहे, हार्ट अटैक आ रहे। बिल्कुल भाई, एक बात तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं वो एकदम साफ हो जा। हाँ, पशुओं के भी बहुत ज्यादा समस्या है, उनका दूध हम पी, तो उसका दूध तो हम पी रहे, मतलब ऐसा होया कि हमने 1 टोकरा न्यार खवाया पशु को। हाँ जी। उसके बाद 1 लीटर दूध लिया हमने। हाँ। वो 1 लीटर पी लिया हमने। बिल्कुल, तो उसको तो मतलब निचोड़ करके पी रहे हम उसको। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो भाई आयु बढ़ाने वाला एक तरीका भी मान लो इसे। हाँ। मतलब मेरी सोच है ऐसा होगा ही नहीं, वो तो ईश्वर को पता। हाँ, बिल्कुल। और आदि तो कुल मिला के एक हल्के से फावड़े मार दिए, और फिर इसमें यूरिया का कितने बार यूज करा आपने? यूरिया तो इसमें भैया जो सभी की लागत दी गई उससे कम है, मतलब टोटल लागत ही कम है करने की। जो असल में ऐसा है, इससे किसान भी थोड़ा बचना चाह रहे, एक तो सभी को अच्छी तरह से जानकारी है। हाँ, बिल्कुल। कुछ किसान भाइयों ने हमारा शोषण भी करा, महंगा बीज दिया, 5 रुपए आंक 10 रुपए। बिल्कुल, ये भी कोई झूठ की बात नहीं, कोई बात नहीं। और उससे अलग जी तो भैया यो जो है मुझे फोन मिल की खतुल्ली जो हमारा मिल है, हाँ जी, उनने हमें वैरायटी प्रोवाइड कराई थी, हमारे पड़ोसी है कृष्णपाल जी। हाँ जी, उन्हें मुझे फोन से प्रोवाइड कराई थी। अच्छा, आंख के व्यवस्था थी, उन्हें 1000 आंख मिली थी। अच्छा, उन्हें 4 घोड़े लाके बोले थे जी। हमने जब उनके खेत में देखा जाके हाँ जी, तो उन्होंने 38 में मिला के बोया था 4 खूड़ियों। हाँ। तो हमने भी देखा, उन्होंने कहा कृष्ण जी तुम्हारा खेत खराब हो गया। हाँ जी। अब नए थे, उन्हें भी लगा 4-6 खूड़ तुम्हारे खराब हो गए। हाँ। क्योंकि राहुल भाई यो जो चला है ना, कैसे कितनी लागत दे लो आप या ना दो, यो बारिश के बाद ही चलता है। बारिश के बाद ही चला, उससे पहले तो किसान देखकर रोवेगा। क्योंकि बरीक आंख, बरीक पोरी, बिल्कुल फूका सा रहेगा। जो घटा घूम रहेगी या बारिश पड़ेगी तो यो अपना रंग दिखाता है। बिल्कुल, मतलब ऐसा शुरू में लागत ना देगा ना, केवल बारिश की इंतजार करिए, अंतर नहीं पड़ने। हाँ जी। तो कृष्ण जी ने बोया। अब जब हमने देखा उसके साथ साथ जैसे बारिश पड़ी 38 के पीछे छोड़ा, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं जगह बनी कि इससे वैरायटी को प्रोवाइड, मतलब वैरायटी दी जा। हाँ, बिल्कुल। तो हमने उनसे कहा, उन्होंने कहा भाई ले लियो। तो उन्होंने पिछले साल 3 बीघे बुआई करी थी इसकी। अच्छा। तो उनसे 2-3 पुड़ियां बच गई थी। हाँ, उसके बाद हमने उनसे 1 बीघा का बीज स्पेशल तरीके से लिया। जी। तो हमारे गांव में काफी किसानों ने, हमें यो लगता है अपने गांव के जितना 35 बुआ है हमारे गांव में, हाँ जी, शायद हमारा पूरा गांव अब के लगभग 80-85% जिनके बुएरे है और जिनकी पेड्डी है, जो पेड्डी उजाड़ के बुएरा बोएगा ना, हाँ जी, उन्हें शायद बीज के लिए बाहर जाना ना पड़े। अच्छा, आपकी व्यवस्था यही हो जाएगी, मतलब टोटल किसान 35 ही बोंगे? बिल्कुल, कम से कम ये मानो आप 40 बीघे से 45 बीघे हमारे गांव में खुद बुआ हुआ है 35। अच्छा, तो अपने गांव का पौध पूरा हो कर देंगे। तो मतलब और वैरायटी लगाओ कोई चीज। उसके बाद उसकी टोपी पा रहे हैं। हाँ जी। उसके बाद मिल जोर दे रहा है 23 पे 18 पे और 35 पे, तो मतलब 10% जोर है उनका, 18 पर 23 पे जोर। हाँ जी। कृष्णपाल जी उन्होंने 23 बोया था। हाँ जी। उनके खेत में जो लाइन सरी, हाँ जी, उनकी बता रहा हूँ मैं, उनसे मिलवाऊंगा आपको बाद में। हाँ जी। तो गलिहारा खुल गया खेत में को। हाँ, गलिहारा। हाँ भाई, लैंड वाले ट्रैक्टर चले। हाँ। तो चौकर उन्होंने 35-38 बो रखा था। हाँ जी। गिद्दड़ 23। हाँ। उसमें गिद्दड़ निकल गए 1-2-4 दिन। अच्छा। तो उनके बता रहा हूँ कि गिद्दड़ ने 23 का करना ढूंढ के खा लिया खेत में से एक कप। अच्छा। अंत में अंत में यो होया कि मिल चलने के कोई 15 दिन बाद, हाँ जी, 29 में छोल रुकवा के 23 में छोल लगवा के मिल में फेंकवाना पड़ा। चली नहीं पाई। उसके बाद अब रही बात 18 की। 18 की पेड्डी तो बुएर तो है बहुत अच्छी। हाँ जी। 80 लिकड़ जाओ, 60 लिकड़ जाओ, 55 लिकड़ जाओ, वो तो किसान की मेहनत पर डिपेंड है। तो इसमें लागत 38 की जितनी नहीं, क्या 18 में? 18 दवाइयों का भैया जी हमें तो कुछ 10-20% फर्क लगा। हाँ, यानी बराबर सही हो रहा है, बराबर सी आ रही है। बिल्कुल। दूसरी बात उसकी जो हमने सुनी है, हमने तो आपके बोया है, हमें लोग सुनने मारा कि उसकी जो बुएर है उसके मुकाबले पेड्डी कम है। पेड्डी कम हो जाए। बिल्कुल। और वो तो हम स्वयं अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब हमारा बुएरा कटेगा पेड्डी होगी हम खुद ही देखेंगे। हाँ जी। तो कुल मिला के ये कह सको कि आपके बारे में गांव में 13,235 ही भरपूर। तो ये समझ में आई वैरायटी कुल मिला के पास है भाई। जिसे किसान को चाहिए तो भाई से संपर्क कर लियो। बात है यार, ऐसी बात नहीं, नर्सरी तैयार करा देंगे आपकी। बिल्कुल। बस ओनली भैया यही काट के ले जाइयो, मिल के रेट हमें दे जाइयो। बिल्कुल। हम नहीं चाहती 10 रुपए आगे 20 रुपए